हाँ, हमारा खून ना, हम तो यही तो कहते आए हम कि हमारा खून चूसा गया। शुक्र है नवाज शरीफ साहब को अकल आई। ये हम लोगों का खून चूसा गया है, ये हमारी दरियाएं हैं, इस पे पहला हक हमारा बनता था। कहने के लिए तो पाकिस्तान वाले कहते हैं हम कश्मीरियों के बड़े हमदर्द हैं, लेकिन जब पानी पे बात आ जाती है तो उनकी हमदर्दी गायब हो जाती है। कहाँ थी उनकी ये हमदर्दी जब हमारी दरियाएं हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त हमसे छीनी गई। 6 दरियाओं में से 3 जो है वो पंजाब के जो थे वो इंडिया ने रखे, और जो हमारी 3 दरियाएं हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया। तब से लेके आज तक इस इंडस वाटर ट्रीटी का हम खमियाजा भुगत रहे हैं। हम ना चिनाब से पीने का पानी निकाल सकते थे, ना तुलबुल पे बैराज बना के जहलम को हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ना हम अपने किसी दरिया पे बड़ा डैम बना के पानी रोक सकते थे। तो चलिए, अच्छा है उन्होंने कहा कि ये ड्रॉप ऑफ ब्लड, सही कहा उन्होंने, ये हमारा खून चूसा गया है। और अब इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल ही रहना चाहिए ताकि हम इस पानी का सही इस्तेमाल करें। समय पे लोकल बॉडी के इलेक्शन होने हैं, क्यों नहीं होने, एट द अप्रोप्रिएट टाइम, इतना ही कहूंगा। उमर साहब, आपने जंतर मंतर बोला था कि ये एंड नहीं है, ये स्टार्ट है स्टेट रेस्टोरेशन। रिपोर्ट्स आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए श्रीनगर टू लेह फॉर रेस्टोरेशन। मैं ले जाके क्या करूंगा? जंतर मंतर, श्रीनगर टू जंतर मंतर, लॉन्ग मार्च। अच्छा, कौन आप कर रहे हो? सुनने में आया एनसीसी प्लान कर रही है। अच्छा, कर रहे होंगे। उन्होंने अपने प्लान मेरे साथ शेयर नहीं किए, शेयर करने दीजिए। Obviously we're not going to discuss it with you first. We will discuss it amongst ourselves. There are many options. Now, apparently I hear my party is planning a long march. वो अच्छी बात नहीं, it's not a wrong thing. अच्छी बात है। The country needs to remember that we were promised, and it wasn't a normal promise. It was a मोदी का वादा। कहा जाता है हमारे मुल्क में कि there are normal promises, then there is the super promise. ये सुपर प्रॉमिस था। ये सुपर प्रॉमिस अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ, इसका हमें जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जंतर मंतर इस सिलसिले का खात्मा नहीं था, इसकी शुरुआत थी। आगे जाके क्या करना होगा वो हम देख लेंगे। अब ये तो लंबी कहानी है ना, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपनी दुख भरी दास्तां आपको सुनाऊं। अब जैसा है वैसा है, हम कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है ना। अब अभी वक्त है ना, अब ये टॉपिक तो हम बार बार छेड़ते रहेंगे ना। मैं इस टॉपिक पे कभी खामोश रहा हूँ ना रहूंगा, बात करते रहेंगे। बिजनेस लोन की कोई उम्मीद नजर आ रही है, कब तक अप्रूव होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी? मैं तो उम्मीद लगाए बैठा हूँ। हमने अपने तरफ से तो तमाम जो इस पे क्वेरीज उठाई गई थी और जो इसमें कुछ जो हमने प्रपोज किया था उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस आई थी, उनमें भी हमने चेंजेस की। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमने अपने तरफ से तमाम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, यहाँ तक कि इनफॉर्मली हमने उसको शेयर भी किया। अब कुछ दिनों के बाद दिल्ली जाके ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मुझे मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करनी है, इस पे भी बात कर लूँगा। आप सिर्फ बिजनेस रूल्स के हवाले से हमारे रिजर्वेशन की बात करें, जो रिजर्वेशन पे कुछ सवाल उठाए गए थे उनका कैबिनेट ने जवाब भी दिया। जवाब हमारे कायदे के तहत ऑनरेबल एलजी साहब को भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ, कोई हमें बताए ना। हमारे जवाब को क्या दिल्ली भेजा गया है, क्या उसकी मंजूरी हुई है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जेनजी वाला सिलसिला यहाँ पे भी शुरू हो और उसके लिए फिर हम कसूरवार नहीं होंगे। हमने अपना काम कर लिया, हमने जवाब दिया, हमने जस्टिफाई किया कि रिजर्वेशन में जो तब्दीली लानी है उसको किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं हम। लेकिन ये लोग अब हमारे कैबिनेट के फैसलों को इस तरह दबा के रखें, अच्छी बात नहीं है। सर, कश्मीरी फाइटर्स को जो थ्रेट मिला है उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो बार बार सुनते आ रहे हैं कि मिलिटेंसी का खात्मा हुआ है, अब कोई रहा नहीं। लेकिन फिर ये थ्रेट कहाँ से? और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए ज़िम्मेदार हैं उन्हें ये थ्रेट्स लाइटली नहीं लेने चाहिए। 1-2 साल पहले आपको याद होगा
टारगेटेड किलिंग्स हुई, पर्टिकुलरली अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी। मैं कितनों के नाम लूँ जिनको निशाना बनाया गया। यहाँ तक के कई सारे मुलाजिम जो हैं वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे, उनको उनके कैंपों में जो है गिरफ्तार करके लगभग रखा गया, गेट पे ताले लगे। तो इस थ्रेट को लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे जो लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों की सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त रखना चाहिए।